आज है 1 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश के बैंकों में करोड़ों निष्क्रिय खातों और लावारिस लोकरों को अब नए वारिस मिलेंगे। प्रदेश में करीब 2.81 करोड़ निष्क्रिय खातों और 1 लाख से अधिक लोकरों में 7,211 करोड़ रुपए जमा है। पहले इन पर दावा करने के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या अदालत के आदेश की जरूरत होती थी, लेकिन अब रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन से प्रक्रिया सरल हो गई है। नामांकन वाले खातों में मृत्यु प्रमाण पत्र व पहचान पत्र से ही दावा निपट जाएगा। वहीं बिना नामांकन वाले मामलों में 15 दिन के भीतर निपटान अनिवार्य होगा। देरी पर बैंक को ब्याज या जुर्माना देना होगा। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 54 पदों पर डेप्यूटेशन आधार पर भर्ती निकाली है। इसमें सीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, साइंटिस्ट बी, सीनियर लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट और प्रोग्रामर समेत कई पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया रोलिंग विज्ञापन के तहत 3 चरणों में होगी। पहला 30 सितंबर तक, दूसरा 15 अक्टूबर तक और तीसरा 31 अक्टूबर 2025 तक। योग्यता अनुसार इंजीनियरिंग, लॉ, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित डिग्री जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों को 25,000 से 2,09,200 रुपये तक वेतन मिलेगा। आवेदन पत्र पोस्ट के माध्यम से DPCC शास्त्री पार्क दिल्ली भेजना होगा। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने छपार टोल विवाद को लेकर चिंता व्यक्त की। बुढ़ाना से रात्रि मार्ग में प्रमोद त्यागी के आवास पहुंचे नरेश टिकैत ने दोनों पक्षों में चल रहे तनाव को समाप्त करने और विवाद का समाधान निकालने पर चर्चा की। इस दौरान बुढ़ाना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक और पूर्व DCDF चेयरमैन सुबोध त्यागी और मुन्ना प्रधान भी मौजूद रहे। छपार टोल प्लाजा पर 2 पक्षों के बीच जारी तनाव और धरना प्रदर्शन को देखते हुए शीघ्र ही मामला सुलझाने की उम्मीद जताई जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कई नई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की। अब आयुष्मान कार्ड धारकों को घर बैठे अस्पतालों की जानकारी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और OPD खर्च की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आयुष्मान सारथी ऐप, आयुषी चैटबॉट और आयुष्मान संपर्क कॉल सेंटर लॉन्च किया गया है। कॉल सेंटर से सीधे डॉक्टर से समय तय करा जा सकेगा। प्रदेश में अब तक 5.38 करोड़ कार्ड बने हैं और 74 लाख से अधिक निःशुल्क उपचार हो चुके हैं। योजना से 60,099 अस्पताल जुड़े हैं, जिनमें 2949 सरकारी और 2966 निजी अस्पताल शामिल है। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत मोटे अनाज की खरीद 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगी। इसमें मक्का, बाजरा और ज्वार शामिल है। किसानों को आधिकारिक वेबसाइट या यूपी किसान मित्र ऐप पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। ज्वार मालदाड़ी 3749, ज्वार हाइब्रिड 3699, बाजरा 2775 और मक्का 2400 प्रति कुंतल। भुगतान किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में 48 घंटे में होगा। खरीद EPOP डिवाइस से बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही होगी। मक्का 25, बाजरा 33 और ज्वार 10 जिलों में खरीदा जाएगा। मिशन शक्ति 5.0 के तहत वाराणसी की ज्योति सिंह महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मिसाल बनी है। 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट धारक ज्योति ने अपनी संस्था मानव एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के जरिए लाखों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया है। 2018 और 2019 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति को बेस्ट कोच और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे सम्मान मिल चुके हैं। योगी सरकार ने उन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष सम्मानित भी किया। ज्योति का मानना है कि आत्मरक्षा केवल कला नहीं बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की कुंजी है।
उत्तर प्रदेश में 22 साल बाद मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अक्टूबर से शुरू होगा। इसमें 70% मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, केवल बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा। वहीं 30% महिलाओं को पहचान हेतु आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 12 मान्य दस्तावेजों में से एक देना होगा। चुनाव आयोग 2003 की मतदाता सूची का वर्तमान सूची से मिलान कर रहा है। बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे और मोबाइल ऐप से डेटा रियल टाइम में अपलोड करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर इंसानों और जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए दोनों ओर सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। मेरठ से बदायूं तक 137 किलोमीटर लंबे पहले चरण का कार्य 11 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि शेष चरणों का काम नवंबर तक पूरा किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार काम समय पर समाप्त कर लिया जाएगा। सुरक्षा दीवार एक्सप्रेसवे और सर्विस रोड के बीच बनाई जा रही है, जिसमें यह पूर्णतः प्रवेश प्रबंधित हाईवे बन सके। उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट दिसंबर तक तैयार होगा। 12 सेक्टरों पर आधारित इस रोड मैप का मसौदा विभाग 30 नवंबर तक प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद दिसंबर में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। जनवरी से विभाग इस पर काम शुरू करेंगे, जिसकी झलक 2026-27 के बजट में दिखेगी। अब तक जनता से 14 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। कृषि, औद्योगिक विकास, आईटी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन सहित 12 सेक्टरों में अल्प, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाएं शामिल होगी। नीति आयोग और विशेषज्ञ संस्थान भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। एफएसडीए की जांच में आलू में खतरनाक मिलावट का बड़ा खुलासा हुआ है। मुनाफाखोर पुराने आलू को नया दिखाने के लिए रसायन, लाल रंग और मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं। 28 सितंबर को चले विशेष अभियान में 737 प्रतिष्ठानों की जांच, 72 छापे और 35 नमूने दिए गए हैं। इसमें 754.59 कुंतल आलू नष्ट किए गए, जिनकी कीमत करीब 8.49 लाख रुपए थी। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, गाजीपुर, गोरखपुर और संभल समेत कई जिलों से मिलावटी आलू जब्त हुए। आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने जिलाधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और उपभोक्ताओं की सेहत पर खतरे की चेतावनी दी। लखनऊ में 61 साल बाद 19वीं राष्ट्रीय जंबरी का आयोजन 23 से 29 नवंबर तक होगा। वृंदावन योजना में 350 एकड़ पर टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जिसमें 35,000 स्काउट्स गाइड और 3,000 अधिकारी शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और समापन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकते हैं। 7 दिन चले इस शिविर में 3500 टेंट, 1600 शौचालय, 25,000 क्षमता वाला मुख्य एरिना, 64 रसोई घर, अस्पताल, प्रदर्शनी स्टाइल, ग्लोबल विलेज, एडवेंचर जोन और वाईफाई जोन शामिल होंगे। जम्बूरी की थीम आत्मनिर्भर भारत और विकसित युवा पर आधारित है। SICTI ने BCA, MCA और BBA, MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए नया योग्यता मानक जारी किया है। यह नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 में लागू होंगे। 5 वर्ष कोर्स में प्रवेश के लिए 12वीं उत्तीर्ण अनिवार्य है। गणित, सांख्यिकी या अकाउंटेंसी पढ़ने वाले छात्रों के लिए न्यूनतम अंक 45% तय किए गए हैं। अन्य विषय पृष्ठभूमि वाले छात्रों को ब्रिज कोर्स को सुविधा मिलेगी। BBA, MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति लागू होगी। AKTU के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे का कहना है कि कोर्स 4 वर्ष में होना चाहिए ताकि छात्रों की भागीदारी बढ़े। अलीगढ़ को मिली 30 नई AC इलेक्ट्रिक बसें जो अक्टूबर के पहले सप्ताह से संचालन शुरू होगी। ये बसें नोएडा, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ, कासगंज, एटा, फरीदाबाद और मुरादाबाद समेत 10 शहरों में लोगों को सुविधाजनक सफर देगी। बसों को रात में या परिचालन के समय के बाहर
बस डिपो में हाई पावर डीसी चार्जर से चार्ज किया जाएगा, जिसमें 3 से 6 घंटे लगते हैं। गांधी पार्क और मसूदाबाद सहित 7 चार्जिंग स्टेशन तैयार है। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत अलीगढ़ में भी इस नई सुविधा की शुरुआत हुई है, जिससे यात्रियों के लिए सफर आसान और पर्यावरण के अनुकूल होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दलित वोट बैंक साधने के लिए नया सियासी दांव चला है। पार्टी ने वोट चोरी को चुनावी हथियार बनाते हुए अपने फ्रंटल संगठन अंबेडकर वाहिनी को सक्रिय कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती के अनुसार गांव-गांव जाकर दलितों को उनके अधिकार बताए जा रहे हैं और बूथ स्तर पर वोट की रक्षा की जाएगी। सपा का यह अभियान सीधे भाजपा पर वार है और बसपा की कमजोर पकड़ का फायदा उठाने का प्रयास है। विशेषज्ञों के अनुसार संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, वोट बचाओ सपा का नया नारा बन चुका है। उत्तर प्रदेश में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, लेकिन बुधवार से कुछ राहत मिलने की संभावना है। कानपुर और उन्नाव जिलों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, जबकि लखनऊ में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिम यूपी के मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और अमरोहा में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 से 5 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। आम लोग उमस से थोड़ी राहत महसूस करेंगे। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।